हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज हम लोग क्लास 8 का बिहार बोर्ड का एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये है हम लोग का क्लास 8 का, है ना, बिहार बोर्ड का। ठीक है, हिंदी मीडियम में। तो यहाँ पर 12.11 एक्सरसाइज तक हम लोग ने प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आज हम लोग करेंगे 12.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो सीधा सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या है, आकार, है ना, क्या दिया गया है, आकार। और इसमें पूछा जा रहा है कि फलक की संख्या कितनी है, सिर की संख्या कितनी है, किनारों की संख्या कितनी है, और यह बहुफलक है या नहीं। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, पहला जो हमारा चित्र यहाँ पर दिख रहा है, ये किसका चित्र है? तो ये एक घनाभ का चित्र दिख रहा है ना। क्या है? घनाभ का है। तो हम लोग जानते हैं कि घनाभ में फलक की संख्या 6 होती है। इसको गिन भी सकते हैं। देखिए, आपका एक ये वाला हो जाएगा फलक, है ना, ये इधर साइड वाला हो गया। ठीक है, फिर ये इसका पीछे वाला हो जाएगा, है ना, और एक ये ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया, है ना, और एक इधर 4 हो गया, है ना। ठीक है, और एक नीचे 5 हो गया, और एक ही ई वाला ई। ठीक है ना, तो ये 6 हो गया। ठीक है, तो 6 गो हो गया फलक। इसमें फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, और इसमें शीर्ष की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, शीर्ष जो होता है ना, शीर्ष यानी कॉर्नर। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉर्नर कितने हैं। तो कॉर्नर देखिए 1 2 3 4, है ना, 4 हो गए, 5 6 7 और 8। ठीक है, तो कॉर्नर हो गए 8। शीर्ष वर्टेक्स। ठीक है, किनारों की संख्या एज, तो किनारा देखिए ये 1 हो जाएंगे, है ना, 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 हो गए। फिर देखिए ये खड़ी वाला हो गया 5 6 7 और 8। ठीक है, उसी तरह से अब नीचे वाला ये 9 हो गया, है ना, फिर ये 10 हो गया, और ये 11 हो गया, और ये 12 हो गया। तो किनारों की संख्या इसमें 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो किनारों की संख्या 12 हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि बहुफलक है या नहीं। तो बहुफलक होने के लिए क्या होना चाहिए? एफ प्लस भी माइनस सी बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है, देख लीजिए, तो एफ प्लस भी करेंगे यानी 6 प्लस 8, है ना, फलक और शीर्ष। ठीक है, और माइनस में ई यानी किनारा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 और 6 14 माइनस 12 बराबर 2, है ना, तो 2 आ रहा है ना, इसलिए ये क्या होंगे? बहुफलक होंगे, है ना। तो बहुफलक है ना, यहाँ क्या लिखेंगे? बहुफलक है। ठीक है, बहुफलक है। ठीक है, चलिए दूसरा में है, दूसरा चित्र इसका क्या है देखिए। दूसरा में ये हेक्सागोनल है ना। तो इसको भी जैसे इसमें शीर्ष की सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पर फलकों की संख्या है ना। तो देखिए सबसे पहले फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो फलक इसमें कितना आ जाएंगे, तो देखिए इसमें भी जैसे, चूंकि इसमें क्या है, हेक्सागोनल है ना, षष्ठभुज है। ठीक है, तो इसमें जो फलक जो होंगे, इसमें यहाँ देखिए ये फलक जो होंगे, ये 4 फलक इस तरह से गोल, है ना, चारों तरफ मिला के होंगे 4 नहीं 6 फलक, है ना, 6 फलक इस तरह से चारों पटे होंगे, है ना, और एक फलक ऊपर में हो गए, है ना, एक फलक ये वाला ऊपर में, और फिर एक फलक नीचे में, है ना। तो ये 6 फलक हो गए चारों पट्टी, और 2, तो 6 और 2 हो जाएंगे 8 फलक, है ना। तो इसमें फलकों की संख्या 8 हो जाएगी। ठीक है, और शीर्ष की संख्या देखिए इसमें कितने हो जाएंगे, तो इसमें शीर्ष की संख्या जो होगी कितने होंगे, तो शीर्ष की संख्या के लिए जैसे ऊपर में हो गए 6, है ना, 6 होंगे ना शीर्ष, 3 4 5 6, है ना, 6 ऊपर में और 6 नीचे में, तो शीर्ष हो गए 12 को। ठीक है, अब किनारों की संख्या अगर देखा जाए, तो किनारों की संख्या कितने होंगे, तो देखिए
किनारों की संख्या के लिए ये इस तरह से देखिए, ये खड़ी खड़ी हो जाएंगे 6, है ना, और यहाँ देखिए 6 इधर भी, है ना, तो 6 ऊपर में 6 नीचे में और 6 खड़ी, तो 6 18, यानी किनारों की संख्या कितने हो जाएंगे 18, है कि नहीं। अब यहाँ पर f प्लस भी माइनस ई बराबर 2 देख लीजिए, तो 8 प्लस 12 माइनस 18, है ना, तो यहाँ 12 8 20 माइनस 18 बराबर 2, है ना, तो 2 है ना, इसलिए बहुफलक होगा, है कि नहीं, बहुफलक है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए, तो ये जो है एक पिरामिड की तरह है ना, जिसका आधार जो है त्रिभुज है, तो इसमें फलक कितने हो गए, तो इसको देखिए गिन सकते हैं, है ना, फलक एक आपका ये वाला फलक हो गया, ठीक है ना, देखिए एक फलक आपका ये वाला हो गया, है ना, और दूसरा फलक आप इसको ये वाला देखिए, ये हो गया दूसरा फलक, है ना, ठीक है, और एक तीसरा फलक इसमें देखिए ये वाला हो जाएगा, ये तीसरा हो गया, है ना, और एक चौथा फलक इसमें ये हो गया, ठीक है, तो ये 4 फलक इसमें हो गए, है ना, तो फलक की संख्या इसमें कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। फिर इसमें शीर्षों की संख्या, है ना, तो शीर्ष की संख्या 1 यहाँ 2 और 3 और यहाँ 4, है ना, तो शीर्ष की संख्या भी हो गई 4। फिर किनारों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 और 6, है ना, किनारों की संख्या हो गई 6। तो इसमें देखिए f प्लस भी यानी 4 जोड़ 4, है ना, और माइनस 6, तो 4 4 8 माइनस 6 बराबर 2, तो इसमें भी 2 आ गया, है ना, तो इसलिए ये भी बहुफलक है कि नहीं, बहुफलक है, ठीक है। चलिए, तो इसको जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं आइलर सूत्र, ठीक है ना, ये जो है इसको बोलते क्या, आइलर सूत्र, है ना, f प्लस भी माइनस ई बराबर 2 जो होता है, इसको बोलते हैं आइलर सूत्र, ठीक है, आगे क्वेश्चन मिलेगा इसका। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट, है ना। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पर देखिए क्या है, आइलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए, है ना, तो आइलर सूत्र भी हमने बता रहा था ना, यही है ना, आइलर सूत्र क्या है कि f प्लस भी माइनस ई बराबर 2, है ना, देखिए थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए f प्लस भी माइनस ई बराबर 2, तो हम लोग निकालेंगे इसमें इसका पहला में, यहाँ पर देखिए फलक की संख्या है यहाँ 5, है ना, शीर्ष की संख्या पूछा जा रहा है कि नहीं, वर्टेक्स पूछा जा रहा है, और किनारा की संख्या है 9, है कि नहीं। तो आइलर सूत्र में क्या होता है ना, आइलर सूत्र क्या होता है कि f प्लस भी माइनस ई बराबर 2, यानी कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस भी तक का मान तो निकालना ही है ना, और ई हो गया 9 बराबर 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, भी बराबर देखिए भी बराबर हो जाएगा, इधर 2 है ना, 9 इधर आके प्लस हो जाएगा और 5 इधर माइनस हो जाएगा, यानी 9 2 11 और माइनस 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर इसका मान हो गया 6, ठीक है। चलिए दूसरा देखिएगा इसमें, तो देखिएगा, तो दूसरा में है यहाँ पर देखिए, दूसरा में फलक हो गए 18, है ना, भी शीर्ष हो गए 10, है ना, और इसमें किनारा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइलर सूत्र से, है ना, आइलर सूत्र क्या है, f प्लस भी माइनस ई बराबर 2, तो f हो गए 18
भी वर्टेक्स 10 और ई किनारा तो निकालना है कि नहीं। यहाँ देखिए 18 और 10 28 माइनस ई बराबर 2 है ना, तो 28 माइनस 2 बराबर ई हो जाएगा। 28 माइनस 2 कितना, यानी ई का मान आ गया 26, है कि नहीं। तो इसमें ई का मान आ गया 26, ठीक है। चलिए इसमें तीसरा में देखेंगे हम लोग, देखिएगा तो तीसरा में हो जाएगा कितना, यहाँ पर फलक का मान निकालना है कि नहीं। शीर्ष है 7 और किनारा है 14। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, आइलर सूत्र से है ना, आइलर सूत्र से क्या हो जाएगा, तो एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2, है कि नहीं। तो एफ हो गए कितना, फलक हो गए, फलक का मान तो निकालना है हम लोगों को। शीर्ष हो गया 7, किनारा हो गया 14 बराबर 2, है कि नहीं। तो एफ बराबर हो जाएगा 2 प्लस 14 माइनस 7, यानी 14 और 2 16 माइनस 7 यानी कितना, फलक आ जाएंगे 9, है ना। चलिए तो इसमें फलक आ गया 9, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट। तीसरा में देखिए, प्रिज्म और बेलन क्या एक जैसे हैं, है ना। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या प्रिज्म और बेलन एक जैसे हैं। तो देखिए प्रिज्म जो होता है ना वो कैसा होता है, आपको दिखाते हैं। इसमें होगा तो प्रिज्म यहाँ पर यही है, देखिए देखिए ये जो है ना, ये आपका प्रिज्म ही है, ठीक है। प्रिज्म हो गया ये, और एक बेलन भी दिखा देते हैं। यहाँ पर हो गया बेलन, ये देखिए ये हो गया बेलन, है ना। तो यहाँ पर प्रिज्म और बेलन दोनों आ गए, है ना। तो अब आप ही देख लीजिए कि क्या प्रिज्म और बेलन क्या एक जैसे हैं, है ना। तो अब देखना ये है कि ये किस तरह से हमको देखना है ना। अगर इसका आकार देखे तब तो एक जैसा नहीं होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर इसको, जैसे इसमें हम लोग को पढ़ना है ठोस आकृति, है ना। तो ये दोनों जो है ठोस आकृति होता है, यानी 3 डायमेंशनल, है ना। द्विविमीय आकृति नहीं होता है, दोनों के दोनों त्रिविमीय आकृति होता है। तो इसलिए लिख सकते हैं कि हम लोग प्रिज्म और बेलन दोनों त्रिविमीय यानी ठोस आकृति है, अतः यह एक जैसे होंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ये जो है ये प्रिज्म हो गया, है ना, प्रिज्म, ठीक है। एक सेकेंड, ये प्रिज्म नहीं होगा, लेकिन ये प्रिज्म नहीं होगा। प्रिज्म देखते हैं है कि नहीं है यहाँ पर। प्रिज्म नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो हम इसमें नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये प्रिज्म नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि प्रिज्म जो होता है ना, ये पिरामिड है, ठीक है। ये पिरामिड होगा, और ये भी जो है ना, देखिए ये जो है ये पिरामिड है, ठीक है। हाँ पिरामिड है, और ये जो है ना ये प्रिज्म नहीं है, ये भी पिरामिड ही है, ठीक है। ये भी पिरामिड ही है। ये है कि इसका जो आधार है एक चतुर्भुज है, और इसका आधार एक त्रिभुज है ना। लेकिन ये प्रिज्म नहीं है, ये भी पिरामिड ही है। प्रिज्म जो होता है ना वो जिसका मतलब
ऊपरी सतह और निचली सतह समान होता है, त्रिभुज के आकार, है ना। हर सतह एक आयत होता है, ठीक है, और दो सतह जो त्रिभुज होता है। इस तरह से इसको मान लीजिए ना, ऐसे देखिए, ऐसे, ठीक है, और ऐसे, ऐसे, ऐसे मान लीजिए, ऐसे, और एक ई वाला जो होगा ऐसे, ऐसा होता है प्रिज्म, ठीक है। देखिए ये निचला सतह हो गया, है ना, और ये ऊपर वाला सतह हो गया, ये दोनों त्रिभुज का हो गया, है ना। और बाकी इसका तीन सतह जो हो गया ना, है ना, इसका तीन सतह आयताकार होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रिज्म होता है, ठीक है। तो प्रिज्म होता है, लेकिन ये भी 3 डायमेंशनल है ना, ठोस आकृति। तो प्रिज्म भी ठोस आकृति, और ये जो है बेलन, है ना, ये क्या है, बेलन। तो बेलन भी एक ठोस आकृति होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि प्रिज्म और बेलन दोनों ठोस आकृति है के हैं, इसलिए ये एक जैसे हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, लिख देते हैं कि चूंकि प्रिज्म और बेलन, प्रिज्म और बेलन दोनों ठोस आकृति है ना, दोनों ठोस आकृति है, ठोस आकृति है, ठीक है। इसलिए ये एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब दूसरा में देख लेंगे हम लोग, इसका दूसरा क्या है। तो दूसरा में है पिरामिड, है ना, क्या है, पिरामिड और शंकु। तब पिरामिड तो देख ही रहे हैं, है ना, दोनों पिरामिड देख रहे हैं। ये त्रिभुजाकार हो गया जिसका आधार त्रिभुज है ना, और ये पिरामिड जो हो गया जिसका आधार क्या है, चतुर्भुज है। और एक शंकु, तो शंकु तो देखे होंगे आप लोग, है ना, शंकु, ये रहा शंकु, देखिए, ये हो गया हमारा शंकु, है ना, ये हो गया, ये देखिए शंकु, है ना। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है दोनों में अंतर, है ना। तो पिरामिड देख लिए, है ना, और शंकु देख लिए, ठीक है। तो पिरामिड और शंकु, यहाँ पर पूछ रहा है कि पिरामिड और शंकु जो है क्या एक जैसे हैं, है ना, पिरामिड और शंकु क्या एक जैसे हैं। तो देखिए इसमें हमारा जो मतलब जो क्वेश्चन है बुक में लिखा हुआ है कि पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या प्रिज्म और शंकु एक जैसे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये वाला जो है ना, इसमें लिखा हो कि पिरामिड और शंकु क्या एक जैसे हैं, लेकिन यही बुक में लिखा हुआ है कि पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं, ठीक है ना। इसमें भी वही लिखा है कि प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं, ठीक है। तो किस प्रकार एक जैसे हैं, तो यही दोनों ठोस आकृति है ना। प्रिज्म और बेलन क्या था, ठोस आकृति था, इस प्रकार एक जैसे हैं, है ना। और इसमें जो पूछा जा रहा है पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं, है कि नहीं। तो पिरामिड और शंकु इस तरह का हो सकता है कि यहाँ पर देखिए ये जो है पिरामिड, है ना, तो पिरामिड के पार्श्वफलक और शीर्ष, है ना, पिरामिड जो होता है वो एक शीर्ष वाले त्रिभुज होते हैं, है ना। शंकु, यहाँ पर देखिए शंकु में कितने शीर्ष हैं, एक शीर्ष है ना। तो यहाँ पर शंकु में एक शीर्ष हो गया, यहाँ पर पिरामिड में एक शीर्ष हो गया, है कि नहीं। वैसे तो इसमें देखा जाए तो इसमें 3 शीर्ष हो जाएंगे, है कि नहीं, और यहाँ पर 4 शीर्ष हो जाएंगे। तो पिरामिड दोनों आकार का होता है, त्रिभुज के आकार का भी होता है और पिरामिड के आकार का भी होता है कि नहीं। तो दोनों आकार का होता है, मतलब आधार, है ना, आधार एक त्रिभुज भी होता है और आधार एक चतुर्भुज भी होता है, ठीक है। लेकिन ऊपर में जो शीर्ष होता है इसका एक होता है, दोनों एक जैसा नहीं दिखता है। देखिए ये शंकु हो गया और ये पिरामिड हो गया, है कि नहीं, ये भी पिरामिड हो गया। तो दोनों एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि नहीं।
चलिए, तो इसको मतलब ये भी एक त्रिभुज की तरह दिखता है और ये भी त्रिभुज की तरह दिखता है कि नहीं? तो इसको हम लिख सकते हैं कि ऐसे, देखिए ना, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि पिरामिड और शंकु, है ना, पिरामिड पिरामिड और शंकु शंकु एक त्रिभुज की तरह दिखता है ना, ऐसे एक शीर्ष वाले त्रिभुज की तरह दिखता है, एक शीर्ष वाले त्रिभुज की तरह दिखता है कि नहीं? ठीक है, अतः दोनों एक जैसे हैं और इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा हम लोग को। ठीक है, चलिए इसमें चौथा देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि किसी बहुफलक के 15 फलक, है ना, 10 किनारे और 20 शीर्ष हो सकते हैं, कारण दीजिए। यानी कि 15 फलक 10 किनारा और 20 शीर्ष होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग जानते हैं आइलर सूत्र से, है ना, आइलर सूत्र क्या होता है? आइलर सूत्र कि F प्लस V माइनस E बराबर 2 होना चाहिए, है कि नहीं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है फलक कितने हैं? 15, है ना, किनारा कितने हैं? एज 10, है ना, और शीर्ष कितने हैं? वर्टेक्स 20। तो हम निकालेंगे F प्लस V माइनस E के मान, है ना। F हो गए 15, V हो गया 20 और किनारा हो गया 10। तो 20 15 35 में से 10 घटेगा, बचेगा कितना? 25, जबकि आना चाहिए कितना? 2, और यहाँ आ रहा कितना? 25, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं? अतः यह नहीं हो सकता है कि नहीं? यह मान असंभव होगा, है कि नहीं? यह मान असंभव है कि नहीं? असंभव है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया 4। अब देखेंगे 5। अच्छा, इसमें जो दिया गया ना, दी हुई वस्तुओं के सामने दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य खींचे। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना, देखिए इसमें आपका चित्र बनाना है, इसमें चित्र बनाना है। ठीक है, ये जो आकृति है ना, ये सामने से कैसा दिखेगा, सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य, साइड से कैसा दिखेगा और ऊपर से कैसा दिखेगा। ठीक है, तो देखिए, इसका अगर हम लोग सामने से चित्र बनाते हैं तो सामने से तो ऐसे नहीं दिखेगा, एकदम सेम टू सेम नहीं, है ना। तो सामने से ऐसे नहीं दिखेगा सेम टू सेम, है ना, क्योंकि ये चारों तरफ से समान है ना। ये तो टोपी है तो चारों तरफ से समान ही होगा ना, गोल है तो चारों तरफ से समान होगा। तो सामने से जैसा दिखेगा वैसा ही साइड से भी दिखेगा, है ना। ऊपर से कैसा दिखेगा? तो ऊपर से एक बिंदु ये दिखेगा और एक निचला दिखेगा, है ना, यानी कि इस तरह से ये दिखेगा। ठीक है, तो ये ऊपर से हो जाएगा। ठीक है ना, एक सारणी बना लेंगे ऐसे ऐसे, है ना। एक ये सामने से दृश्य हो गया, ठीक है, ये पार्श्व दृश्य हो गया और ये ऊपर से दृश्य हो गया। ठीक है ना, चित्र बना करके बना लेंगे। ये पहला हो गया, है ना। दूसरा चित्र ये हो गया। तो इसका देखिए, इसका सामने से दृश्य कैसा दिखेगा? तो जब सामने से देखेंगे तो ये देखिए, कोई एक वाला दिखेगा, है कि नहीं? नहीं, कोई एक ऐसा दिखेगा ना, ये वाला, है ना। तो इसका सामने से दृश्य देखिए कैसा हो जाएगा, एक साइड वाला दिखेगा तो ये ऐसे ऊपर, है ना, और नीचे वाला ये ऐसे, है कि नहीं, है ना। ये हो जाएगा, ये दोनों इसका पौआ, है ना, और ये ऊपर वाला, ये वाला, है कि नहीं, ये वाला। ठीक है, और ये कैसे दिखेगा? तो ये सामने से दिखेगा, है कि नहीं। और फिर अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो साइड से जो चित्र बना हुआ है वैसे नहीं दिखेगा, है कि नहीं, इस तरह से, है कि नहीं। ये साइड से हो गया, है ना,
ये साइड से दिखेगा ऐसा, है कि नहीं। और जब ऊपर से दिखेंगे तो ऊपर से ये देखिए, ऊपर से यही ना दिखेगा, तो ऊपर से ऐसा दिखेगा, है ना, ये ऊपर से दिखेगा ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ही बना देना। अब ये देखिए ये क्या है, तो ये मतलब अर्धगोला कटोरा जैसा है कि नहीं। तो सामने से देखेंगे, तो सामने से देखेंगे तो क्या दिखेगा, केवल ये दिखेगा ऐसे, है कि नहीं। साइड से देखेंगे तो ये ऐसे नहीं दिखेगा। ऊपर से देखेंगे तो खाली ये वाला गोल जनाएगा ऐसे, है ना, ठीक है। ये जो है हमारा डाइस है, तो डाइस है तो इसको देखिए सामने से देखेंगे तो जो अंक देखेंगे, मान लीजिए जैसे ये 5 वाला है, इस सतह को देखेंगे सामने से तो हमको केवल 5 दिखेगा, है ना, केवल 5 दिखेगा, ठीक है। और अगर किनारे से देखेंगे तो इसमें किनारे से देखेंगे तो 5 भी दिखेगा और 3 भी दिखेगा, नहीं, है ना, है कि नहीं। ऐसे किनारे से देखेंगे तो ये 5 भी दिखेगा और ये 3 भी दिखेगा, है ना। और जब ऊपर से देखेंगे इसको तो ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, इसमें केवल 6 दिखेगा, है कि नहीं, केवल चौकोर 6 दिखेगा, है। अच्छा ये जो बोतल है यहाँ पर देखें, है ना, इसमें देखें ये बोतल है हमारा, तो इसको सामने से देखेंगे तो ऐसे नहीं दिखेगा ना, है ना, है ना, ऐसे नहीं दिखेगा। इसको किनारे से भी देखेंगे तो ऐसे नहीं दिखेगा, ठीक है। और ऊपर से दिखेंगे तो ये ढक्कन दिखेगा, है ना, और ये चूँकि थोड़ा सा फैला हुआ है ना तो गोल दिखेगा। तो ऊपर वाला ढक्कन, है ना, और ये फैला हुआ है तो ये मतलब 2 संकेंद्रीय वृत्त के जैसा दिखेगा, ठीक है। अच्छा इसको देखो, ये हमारा बेट है बटखारा, है ना। तो इसको अगर सामने से देखेंगे तो कोई एक सतह दिखेगा, है ना, इस तरह से। किनारे से देखेंगे तो 2 सतह दिखेगा, है ना, इस तरह से, है कि नहीं। किनारे से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा 2 सतह। अच्छा और जब ऊपर से देखेंगे तो ये वाला दिखेगा षष्ठभुज, है कि नहीं, ये ऐसा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा, ख़त्म ना हो गया, 5 ही क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हम लोग का एक्सरसाइज 12.1 समाप्त हो गया, है ना, इसमें कुछ था नहीं। चलिए तो एक्सरसाइज 12.1 हमारा समाप्त हो गया, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट, है ना, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है ना। तो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 13.1 का सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।